नमो नमः। नमस्कार। मैं सुशीला यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन। इसको हम हल भी कहते हैं। पिछली कक्षावली में हमने स्वर पढ़ा था और जो आज की कक्षावली है इसमें हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन क्या है और उसके कितने भाग हैं उसके बारे में सविस्तार जानेंगे। व्यज्यते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थात ऐसे वर्ण जो स्वयं उच्चारित ना होकर स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनको संस्कृत में हल भी कहते हैं। ये संख्या में कुल 33 होते हैं, यानी कि 33। क से लेकर के ह तक। व्यंजन वर्ण को श्रृंगार सूचक भी कहते हैं। 33 व्यंजनों में 25 वर्ण वर्गीय वर्ण हैं और बाकी के जो 8 व्यंजन हैं उन्हें हम विशिष्ट व्यंजन कहते हैं, जिनके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो आइए चलो देखते हैं वर्गीय व्यंजन क्या है। ये वर्ण 5-5 वर्गों के वर्ण में विभाजित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। ये क से लेकर के म तक होते हैं। और क वर्ग इसमें 5 अक्षर हैं, क ख ग घ ङ। और जो इन अक्षरों का उच्चारण स्थान है वो कंठ है, यानी कि हमारे मुख के जो कंठ है, जो हमारा मुख का कंठ है, वहाँ से इन अक्षरों की ध्वनि निकलती है। किन अक्षरों की? क से लेकर के ङ तक। और जो क ख ग घ ङ है, 5 ये जो अक्षर हैं, इसका प्रथम जो अक्षर है वो क है, इसलिए इसको हम क वर्ग कहेंगे। इसी तरह से च वर्ग, च छ ज झ ञ, इसे हम च वर्ग कहेंगे। इसमें भी 5 अक्षर हैं और जो प्रथम अक्षर है वो च है, इसलिए ये च वर्ग कहलाएगा। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। जब हम च से लेकर के य तक का इन अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा टंग है, जिह्वा है, वो हमारे तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम तालव्य कहते हैं। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ड, इसमें भी 5 अक्षर हैं और इसका प्रथम जो अक्षर है वो ट है, इसलिए इसे हम ट वर्ग कहेंगे। और जो इसका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। जब हम इन 5 अक्षरों का उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि है वो हमारे मुख के मूर्धा वाले भाग से निकलती है। त वर्ग, त थ द ध न, इसमें भी 5 अक्षर हैं और प्रथम जो अक्षर है वो त है, इसलिए इसे हम त वर्ग कहेंगे। और इसका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत यानी कि दांत। जब हम इन 5 अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा जीभ है वो हमारे दांत को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। प वर्ग, प फ ब भ म। आप इन 5 अक्षरों का जब उच्चारण करेंगे तो आप अपने दोनों ओष्ठ का सहायता लेंगे। बिना दोनों ओष्ठ की सहायता से इन 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसे ओष्ठ कहा गया है या ओष्ठव्य कहा गया है। और प्रथम जो अक्षर है वो प है, इसलिए इसे हम प वर्ग कहेंगे। आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है?
जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारे मुख की श्वास है वो अंदर की तरफ जाती है और ये जो 4 अक्षर हैं, 4 व्यंजन हैं, इन चारों की ध्वनि मुख के अलग अलग भाग से आती है, इसके लिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। जो य है, य का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें हमें हमारे तालु का सहायता लेना पड़ेगा। जो व है, इसमें हम दांत और ओष्ठ, दंतव्य और ओष्ठ का सहायता लेना होता है। और र जो है वो हमारे मुख के मूर्धा वाले भाग से ध्वनि होती है, इसलिए इसे हम मूर्धन्य कहेंगे। और जो ल है, ल का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें हमें हमारे जिह्वा और दांत का सहायता लेना होता है, इसलिए इसे हम दंतव्य कहेंगे। तो य, व, र, ल, ये जो 4 अक्षर हैं इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख का श्वास है वो अंदर की तरफ जाता है और इन चारों अक्षरों का उच्चारण स्थान मुख के अलग अलग भाग से होता है। य का तालव्य, व का दंतव्य और ओष्ठ्य, र का मूर्धन्य, ल का दंतव्य। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है, श, स, स, ह। इनके अलावा जो श, स और स है, इनमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि जो श है उसका उच्चारण तालव्य है, जो श है उसका उच्चारण मूर्धन्य है, और जो तीसरा स है उसका उच्चारण दंतव्य है, और जो है उसका उच्चारण कंठ्य है। और इसे ऊष्म क्यों कहा गया है? जब इन 4 अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख से श्वास निकलती है वो क्या होती है? गर्म वायु निकलती है। श, स, स, ह, श, स, स, ह। आप स्वयं उच्चारित करके देखिए। जब इन 4 अक्षरों का आप उच्चारण करेंगे तो जो हमारे मुख की वायु है वो गर्म वायु निकलेगी।